हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी लर्न एंड सर्व द एजुकेशन। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो द फर्स्ट, व्हाट इज सक्सेशन, और यू कैन से दैट व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोले इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, चेंज इन कंपोजिशन और स्ट्रक्चर में चेंज आना एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन क्या है, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप जानना चाहेंगे कि चेंज आना है कंपोजिशन में और स्ट्रक्चर में, किसके, इकोसिस्टम के चेंज आना, उसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। अब नाउ वी विल रीड द डेफिनेशन। द सीरीज ऑफ चेंजेस इन एन इकोसिस्टम, ठीक है, जो एक सीरीज में चेंज आएंगी किसमें, इकोसिस्टम में, व्हेन वन कम्युनिटी इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कम्युनिटी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, एक चेंज आना इकोसिस्टम में। कैसे आना कि एक कम्युनिटी इज रिप्लेस, मतलब एक वन थिंग इज रिप्लेस्ड बाय अनदर थिंग। और वो रिप्लेसमेंट क्यों हो रही है, वो रिप्लेसमेंट किसकी वजह से हो रही है, जो हमारे बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर है, ठीक है। एंड कैन रीजनरेट अ डैमेज कम्युनिटी। सो इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या है, वो रीजनरेट कर सकते हैं डैमेज कम्युनिटी। अब डैमेज कम्युनिटी की मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। फॉरेस्ट फायर जब हो जाती है फॉरेस्ट में, तो वो एक डैमेज कम्युनिटी हो जाती है, तो उसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन हो सकता है। दैट इज अ डैमेज, फॉरेस्ट फायर, जंगल जल गया, दैट इज अ डैमेज कम्युनिटी। अब वहां पे रीजनरेशन हो सकती है, ठीक है। कैन क्रिएट अ कम्युनिटी इन अ प्रीवियसली अनइनहेबिटेटेड एरिया। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होता है कि वहां पे डेवलपमेंट हो सकती है, उस एरिया में डेवलपमेंट हो सकती है जहां पे कोई भी नहीं रहता है। यानी कि बेयर लैंड, बेयर एरिया में, बैरन लैंड या बैरन एरिया में डेवलपमेंट हो सकती है थ्रू सक्सेशन। ऑकर इन ऑल टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। सो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो हर इकोसिस्टम में पाया जाता है, चाहे वो बॉन्ड्स इकोसिस्टम हो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो और कोरल इकोसिस्टम हो। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इकोसिस्टम क्या है। चेंज आना इकोसिस्टम, सीरीज ऑफ चेंज है, और वो क्या करती है, उस चेंज में क्या होता है, कम्युनिटी, मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट होती है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का रिप्लेसमेंट होता है बाय अनदर वन ऑर्गेनिज्म। एंड वो चेंज किसकी वजह से आती है, बायोटिक एंड अबायोटिक कम्युनिटी। और इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है हमारा डैमेज कम्युनिटी में भी रीजनरेशन कर सकता है, और अनइनहेबिटेड एरिया में भी ये डेवलपमेंट कर सकता है। सो द नेक्स्ट वन, जो हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन है, जब सक्सेशन स्टार्ट होता है उसके कुछ स्टेप हैं, ठीक है। न्यूडेशन, इन्वेजन, कंपटीशन, कोएक्शन, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन, ठीक है। अब सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन में एक्चुअली क्या होता है, हमने पढ़ा कि वन स्पीशीज, मतलब वन कम्युनिटी इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वन कम्युनिटी। अगर आप इस तरह के वन स्पीशीज इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वन स्पीशीज, वो जो रिप्लेसमेंट है ना, वो इन सब स्टेप्स में लेकर चलती है। अगर कोई स्पीशीज आएगी, जैसे हमने पीछे ही पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा, सॉरी, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि इकोलॉजिकल सक्सेशन कैन रीजनरेट अ डैमेज कम्युनिटी, इकोलॉजिकल सक्सेशन कैन क्रिएट अ कम्युनिटी इन अ प्रीवियसली अनहैबिटेड एरिया में। मतलब ये बैरन लैंड में भी कम्युनिटी डेवलप कर सकता है और रीजनरेट कर सकता है कम्युनिटी को, कहाँ, जो डैमेज एरिया, जो डैमेज कम्युनिटी है। सो सक्सेशन में ये आप कह सकते हैं चेंज लाना, ठीक है। और वो जो चेंजेस आती हैं वो कुछ स्टेप्स में आती हैं। क्या होती हैं, कुछ स्टेप, और वो स्टेप्स क्या हैं, ये हैं न्यूडेशन, इन्वेजन, कंपटीशन, कोएशन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। ये 5 स्टेप होते हैं, तभी इकोलॉजिकल सक्सेशन कंप्लीट होता है। अब हम टर्न बाय टर्न इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। सो व्हाट इज न्यूडेशन, न्यूडेशन क्या है, इज दिस इज अ डेवलपमेंट बेयर्ड लैंड और बैरन लैंड विदाउट एनी फॉर्म ऑफ स्पीशीज। सो सक्सेशन जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है, जो एरिया इसको मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूडेशन। सो न्यूडेशन इज द, न्यूडेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एरिया, ठीक है। फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एरिया है जहाँ से सक्सेशन स्टार्ट होगा। अब सक्सेशन, न्यूडेशन कैसे ऑकर होगी, टोपोग्राफी, क्लाइमेटिक और बायोटिक फैक्टर से ये न्यूडेशन एरिया, मतलब डेवलपमेंट एरिया की तरफ चलने शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है इन्वेजन। इन्वेजन क्या है,
इट इज़ अ सक्सेसफुल स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पीशीज, मतलब अब यहाँ पे क्या आएंगी, स्पीशीज आएंगी, डिफरेंट स्पीशीज, बहुत ज़्यादा तो नहीं आएगी क्योंकि अभी जस्ट डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। एक जो न्यूडेशन के बाद जो स्टेप आएगा, इन्वेजन आएगा, अब वहाँ पे क्या आएगी, स्पीशीज आएंगी, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पीशीज इन अ बेरन एरिया। अब जो सबसे पहले जो स्पीशीज डेवलपमेंट होगी, यानी कि द स्पीशीज विच स्टार्ट द सक्सेशन, द स्पीशीज विच स्टार्ट द सक्सेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, पाइनर स्पीशीज और पाइनर ऑर्गेनिज्म। सो व्हाट आर पाइनर स्पीशीज और व्हाट आर पाइनर ऑर्गेनिज्म, विच स्टार्ट द सक्सेशन, जो सक्सेशन को स्टार्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पाइनर ऑर्गेनिज्म या पाइनर स्पीशीज। और ये कहाँ पे स्टार्ट है, न्यूडेशन, पहले न्यूडेशन, इन्वेजन, और जो स्पीशीज आती हैं फर्स्ट, जो सबसे पहले जो सक्सेशन को स्टार्ट करती है उनको हम क्या कहते हैं, पाइनर स्पीशीज और पाइनर ऑर्गेनिज्म। अब इन्वेजन 3 स्टेप में होता है, एक तो माइग्रेशन, माइग्रेशन होगी बर्ड्स की यहाँ से वहाँ, ऐसे स्टेब्लिशमेंट, अपना हैबिटेट डेवलपमेंट करें, एग्रीगेशन, लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में बी देयर, प्लांट्स होंगे, अदर ऑर्गेनिजम्स भी यहाँ पे होंगे, तो इन्वेजन होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मतलब जो पाइनर स्पीशीज है वो यहाँ पे डेवलपमेंट टेक प्लेस कर रही हैं। अब नेक्स्ट क्या हमारा, ड्यू टू एग्रीगेशन अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज एट द, एग्रीगेशन से क्या हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ स्पीशीज वहाँ पे होंगी। अब जब नंबर ऑफ स्पीशीज होंगी, ये हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है, कंपटीशन हो जाता है, क्या हो जाता है, लिमिटेड प्लेस होने की वजह से कंपटीशन डेवलपमेंट हो जाता है, दे आर डेवलप्स कंपटीशन फॉर स्पेस एंड, और कंपटीशन किसकी वजह से होगा, स्पेस एंड न्यूट्रिशन, खाने के लिए और रहने के लिए झगड़ा होता है, कंपटीशन इसीलिए होगा स्पीशीज के बीच में। और इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज अफेक्ट ईच अदर, और जो इफेक्ट होगा इंडिविजुअल को एक दूसरे की लाइफ में, दिस इज कॉल्ड कोएक्शन, ठीक है। कंपटीशन में क्या होगा, जो सरवाइव कर गई वो सक्सेशन को कंटिन्यू करेंगी, जो नहीं करेंगी वो डेड हो जाएंगी या तो वहां से भाग जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, न्यूडेशन, फॉर्मेशन एरिया जिसको हम कहते हैं, इन्वेजन, इन्वेजन से क्या क्या हमें पता चला, पाइनर स्पीशीज जो सक्सेशन को स्टार्ट करती हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, सक्सेस इन्वेजन किन की वजह से होता है, एग्रीगेशन, एसे स्टैब्लिशमेंट, सो नंबर ऑफ स्पीशीज वहाँ पे माइग्रेट करती है, और डेवलपमेंट, और जो सबसे पहले स्पीशीज आती है यानी कि जो सक्सेशन स्टार्ट करती है उसको हम पाइनर स्पीशीज कहते हैं। फिर जब एग्रीगेशन होगा, फिर कॉम्पिटिशन होगा, कॉम्पिटिशन से कोएक्शन होगा, कोएक्शन क्या है, जो लाइफ, इंडिविजुअल स्पीशीज ऑफ लाइफ को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन, रिएक्शन से क्या होगा, अब कंपटीशन हुआ, कंपटीशन होने की वजह से जो सरवाइव कर गया अब वो कंटिन्यू करेगा सक्सेशन। रिएक्शन इंक्लूड मैकेनिज्म ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, अब जो स्पीशीज वहां पे रहेगी, जो सरवाइव करेगी कंपटीशन में, कंपटीशन में सरवाइव, अब उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट बनेगा, डेवलप होगा, मॉडिफाई होगा थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन इट। सो जो न्यूडेशन एरिया हम पढ़ रहे थे, जो डेवलपमेंट एरिया था, अब वो किस तरह डेवलप होगा, जो सरवाइव कर गई हैं स्पीशीज, ठीक है। अब पाइनर स्पीशीज में क्या आने लगी, चेंजेस आने लगी, ठीक है। ड्यू टू दिस वेरी सिग्निफिकेंट चेंजेस टेक प्लेस इन सॉइल, वाटर, लाइट कंडीशन एंड टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन the environment is modified and become unsuitable for existing community which sooner replaced by this। अब क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया पाइनर स्पीशीज, ठीक है। पाइनर स्पीशीज क्या है, जो सक्सेशन को स्टार्ट करती हैं। अब जो पाइनर के बाद स्पीशीज आती हैं, जो जो हम ये पढ़ रहे हैं, सीरीज ऑफ चेंजेस जो लाती है, उनको हम सीरियल कम्युनिटी कहते हैं, सीरियल स्पीशीज या सीरियल कम्युनिटी कहते हैं। ये चेंजेस हैं, ठीक है, जो एंड में फॉर्म होगी, जो स्पीशीज एट द एंड ऑफ द सक्सेशन फॉर्म्ड होगी, और यू कैन से दैट रिमेन एट द एंड ऑफ द सक्सेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। अब आपको 3 चीज़ें याद रखनी है जब भी आप सक्सेशन पढ़ेंगे, एक पाइनर कम्युनिटी के बारे में, पाइनर स्पीशीज के बारे में, एक सीरियल स्पीशीज के बारे में, और एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी के बारे में। पाइनर क्या है, जो सक्सेशन को स्टार्ट करती है। क्लाइमैक्स क्या है, वो कम्युनिटी दैट रिमेन एट द एंड ऑफ द सक्सेशन और दैट अपीयर एट द एंड ऑफ द सक्सेशन, उसको हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिटी फॉर्म्ड होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सीरियल कम्युनिटी और सीरियल स्पीशीज कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, द स्पीशीज दैट इज इन बिटवीन पाइनर और क्लाइमैक्स के बीच में, उसको क्या कहते हैं, सीरियल कम्युनिटी कहते हैं हम उसको। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट वन जो मैंने आपको क्लाइमैक्स बताया, द फाइनल स्टेज ऑफ climax succession is climax community, and this community is not replaced and is known as the climax community, and the stage is called the क्लाइमैक्स स्टेज. अब इसको कोई रिप्लेस नहीं करेगा. जैसे पाइनर स्पीशीज थी, उनको किसने रिप्लेस किया? सीरियल कम्युनिटी ने रिप्लेस किया. और सीरियल कम्युनिटी को किसने रिप्लेस किया? क्लाइमैक्स कम्युनिटी में. और वो जो चेंजेस आई पाइनर कम्युनिटी में और सीरियल कम्युनिटी में, जो चेंजेस, वो क्यों आई चेंजेस? जो इन्वायरमेंट चेंजेस आई, हमने पीछे ही पढ़ा, जो कंपटीशन होने की वजह से वही स्पीशीज एग्जिस्ट करेंगी जो कंपटीशन में जीत जाती है, जो सर्वाइव कर जाती है. और जो सर्वाइव करती है उन्हीं के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट डेवलप होता है. और हमने पढ़ा है चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर. चेंजेस आती रहती हैं, तब तक चेंज होती रहती है जब तक स्टेबलाइजेशन नहीं आती है. सो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या है? स्टेबलाइज है. अब इसके बाद कोई चेंज नहीं होगी. आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वन, अब प्राइमरी सक्सेशन. अब प्राइमरी सक्सेशन क्या है? अब जहाँ पे मतलब वेयर देयर इज नो सॉइल, नो एयर, नो ऑर्गेनिज्म. अब यहाँ से पढ़े, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डेवलपिंग एन इकोसिस्टम इन एन एरिया. वो वाला प्रोसेस है प्राइमरी सक्सेशन, जहाँ पे हमें इकोसिस्टम डेवलप करना है, उस एरिया में सक्सेशन डेवलप करना है दैट वाज प्रीवियसली अनहेबिटेड. जहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, मतलब नो वाटर, नो एयर, नो लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, बैरन एरिया. और ये एरियाज, ये प्राइमरी सक्सेशन मोस्टली कहाँ ये डेवलप होते हैं? साइड्स ऑफ वॉल्केनोज और साइड्स ऑफ ग्लेशियर रिसेशन. सो प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? जहाँ पे कोई लाइफ, नो लाइफ एग्जिस्ट, नो एयर, नो वाटर, नो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज देयर. अब वहाँ पे, जब वहाँ पे जो सक्सेशन स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी सक्सेशन. प्राइमरी सक्सेशन इज दैट सक्सेशन इन विच देयर इज नो एयर, नो वाटर, नो लिविंग ऑर्गेनिज्म. और ये सक्सेशन किन एरियाज में स्टार्ट होता है? जैसे वॉल्केनो ग्लेशियर रिसेशन में ये स्टार्ट होता है. और ये स्टार्ट कैसे होगा? पहले लाइकन्स, मतलब लाइकन्स ही ऐसे हैं जिनको लाइकन्स जो हमारे हैं, जो मतलब जो इस कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ पे नो एयर, नो लैंड, नो वाटर. ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमारे लाइकन्स सर्वाइव कर सकते हैं. सो क्या होगा? जो लावा, वॉल्केनो से जो लावा निकलता है, जब वो ठंडा हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा? हमारे लाइकन्स ग्रो करना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, लाइकन्स की आगे सब टाइप फॉलियोस, क्रस्टोस, ये लाइकन्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे. लाइकन्स के बाद जब हमारे आएंगे, फिर हमारे बाद जो ग्रासेस, मॉसेस, ग्रासेस वगैरह, शर्ब, हर्ब्स, ये डेवलप होंगे. शर्ब्स और हर्ब के बाद यही हमारे टेनिरोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये डेवलपमेंट होंगे. और फाइनली हमारे एंजियोस्पर्म, जिनको हम एडवांस प्लांट कहते हैं, वो डेवलप हो जाएंगे. लेट्स सी, ये मैंने आगे सारा लिखा हुआ, आपको देखने से ही समझ आ जाएगा. प्राइमरी सक्सेशन ऑकर इन एरिया विद नो सॉइल एंड इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. वेरी स्लो मतलब 100 to 2000 ईयर्स भी लग सकते हैं इस एरिया में डेवलपमेंट के लिए. द प्राइमरी ऑफ सक्सेशन स्टार्ट विद द अराइवल ऑफ लिविंग थिंग्स सच एज लाइकन्स. सो लाइकन्स और मॉसिस ऐसी मतलब लिविंग थिंग्स हैं जो इस कंडीशन में सर्वाइव कर सकती हैं. ठीक है, दैट डू नॉट नीड सॉइल टू सर्वाइव, मतलब जो एयर, इनको ये चीज़ें रिक्वायर नहीं होती हैं, वो इस कंडीशन में अपने आप को डेवलप कर सकती हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? दीज स्पीशीज आर कॉल्ड पाइनर स्पीशीज. सो पाइनर स्पीशीज कौन सी होगी? जो सक्सेशन को स्टार्ट करती हैं. फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू लिव इन अ प्रीवियसली अनहेबिटेड एरिया, उसको हम पाइनर स्पीशीज, जैसे लाइकन हमारा और मॉसिस हमारे क्या आ जाएंगे? पाइनर स्पीशीज आ जाएंगे. नेक्स्ट वन, द पाइनर स्पीशीज मूव इनटू एन अनऑक्युपाइड एरिया. द पाइनर स्पीशीज हेल्प create soil by breaking down the rock and particles into smaller pieces. Lichen and mosses die, they decompose and add amount of nutrient to the rock. तो ये क्या होगा? जो हमारी पाइनर स्पीशीज होंगी अपनी एक्टिविटी से सॉइल, रॉक को ब्रेक डाउन करेंगी, और एक ये सॉइल फॉर्मेशन करेंगे, और दूसरा जब लाइकन और मॉसेस डाई मर जाएंगे, मतलब डाई हो जाएंगे, वो डिकम्पोज होंगे, तो उससे क्या होगा? सॉइल इकट्ठा जमा शुरू हो जाए, क्रिएटिंग ऑफ द सॉइल. एकदम से नहीं प्रोसेस, 1-2 दिन में ही खत्म, हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं सॉइल फॉर्मेशन ऑन दिस एरिया में. ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाता है? ड्यूरिंग दिस अर्ली स्टेज ऑफ सक्सेशन देयर आर नॉट मैनी हैबिटेट, सो दैट मैनी ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द एरिया. तो क्या होगा? ये अर्ली स्टेज होती है, तो हमें यहाँ पे
ऑर्गेनिज्म काफ़ी सारे नहीं मिलते, हमें वही लाइकन्स मिलते हैं। लाइकन से फॉलियोस लाइकन, फ्रक्टियोस लाइकन एंड क्रस्टोस, इस तरह इनकी स्टेजेस चलते हैं। ये एक मतलब सपोज फॉलियोस लाइकन डेवलप हुआ, वो डेड होगा, डिकम्पोज होगा, उसके बाद फ्रक्टियोस लाइकन आएगा, वो डेड डिके होगा, फिर क्या आ जाएगा, क्रस्टियोस लाइकन आएगा, वो डेड डिके। इस तरह सॉइल जमा होती जाएगी और कंडीशन जो जो कंडीशंस चाहिए अदर जो फर्दर हैबिटेट को डेवलपमेंट के लिए, वो डेवलप होती जाएंगी। इसी तरह हर्ब शर्ब ये डेवलप, ग्रासेस वगैरह डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, और करते करते हमें जिम्नोस्पर्म, टेडिडोफाइट, इन स्टेज और फाइनली एंजियोस्पर्म तक पहुंच जाएंगे, जो एडवांस जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, once there is enough soil and nutrients, small plants such as flower, fern and grasses grow. अब क्या होगा, जैसे सॉइल जमा शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, छोटे प्लांट्स जैसे शर्ब्स, हर्ब्स, हमारे जो टेडिडोफाइट, फर्न्स वगैरह, ये डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। जब ये भी क्या करेंगे, सॉइल को ब्रेक डाउन करेंगे, फिर ये भी मर जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, ये भी डिकम्पोज हो जाएंगे, और क्या करेंगे, और सॉइल क्रिएट होती जाएगी। क्या होगा, डिकम्पोजिशन होती जाएगी, डेड होते जाएंगे, डिकम्पोजिशन होती जाएगी, सॉइल क्रिएट होती जाएगी, और कंडीशंस डेवलप होती जाएंगी। जब कंडीशन डेवलप्स हो रही है, इसका मतलब चेंज हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, दीज स्मॉल प्लांट्स क्रिएट हैबिटेट, ये क्या करेंगे, हैबिटेट फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट एंड स्मॉल मैमल्स के लिए, रोडेंट के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। देन ओवर अ टाइम एज एनिमल डाई, डिकम्पोज देयर बॉडी, तो यहाँ पे क्या होगा, सक्सेशन एक्चुअली जो हम पढ़ रहे हैं कि एक चेंज आना, और वो चेंज किसकी वजह से होना, रिप्लेसमेंट। और वो रिप्लेसमेंट कैसे होगी, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगी, कंडीशन जो हमारी बायोटिक अबायोटिक फैक्टर है उनमें चेंजेस आने की वजह से हमारे जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो हमारी स्पीशीज होंगी, वो रिप्लेस करेंगी। ठीक है, रिप्लेस करेंगी, तब तक रिप्लेसमेंट होती रहेगी जब तक हमें क्लाइमैक्स कम्युनिटी नहीं मिलती। अगर मैं लाइकन्स की जैसे आपको एग्जांपल लेकर बता रही हूँ, लाइकन्स मैंने बताया, लाइकन से क्या होगा, फॉलियोस लाइकन के बाद हमारे फ्रक्टियोस लाइकन, फिर क्रस्टियोस लाइकन के बाद हमारे स्मॉल ग्रासेस आएंगे, शर्ब, हर्ब्स, हमारे टेडिडोफाइट्स भी आएंगे यहाँ पे, टेडिडोफाइट्स के बाद हमारे जिम्नोस्पर्म्स आएंगे, जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जो लाइकन है ना, ये लाइकन फॉलियोस लाइकन सबसे पहले एग्जिस्ट हुआ, इसको हम पाइनर स्पीशीज बोलेंगे, एंजियोस्पर्म को हम क्लाइमैक्स स्पीशीज बोलेंगे, और जो ये बीच में बच जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, सीरियल कम्युनिटी, जो चेंज अपने अंदर लाती रहेगी ड्यू टू द चेंज इन द इन्वायरमेंट। अपने अंदर चेंज लाते लाते वो तब तक चेंज लाएगी जब तक हमें स्टेबलाइजेशन इकोसिस्टम में नहीं मिलेगी। और यहाँ पे स्टेबलाइजेशन कैसे होगी, जब हमारे एडवांस प्लांट एंजियोस्पर्म हमें मिल जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। दिस इज इवेंचुअली यही वही जो मैंने आपको, इवेंचुअली अ मैच्योर कम्युनिटी इज फॉर्म, दिस मैच्योर कम्युनिटी इज कॉल्ड द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। अ क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज अ कम्युनिटी दैट इज एबल टू मेंटेन इटसेल्फ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विद फ्यू चेंजेस इन द स्पीशीज दैट पॉपुलेटेड। सो वो अपने आप को मेंटेन करके रखेंगी, फ्यू चेंजेस आएंगी थोड़ी सी, लेकिन वो अपने आप को, मतलब क्लाइमैक्स कम्युनिटी एट द एंड वी कैन से दैट इट्स अ स्टेबलाइज्ड कम्युनिटी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। ये देखिए सक्सेशन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। पाइनर स्पीशीज जो सक्सेशन को स्टार्ट करेंगी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो एट द एंड तक रहेंगी, सक्सेशन में अपेयर रहेंगी, मतलब अपेयर होंगी एट द एंड, स्टेबलाइज जिसको हम बोलेंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और बीच इंटरमीडिएट स्पीशीज कौन सी होंगी, सीरियल कम्युनिटी को हम इंटरमीडिएट स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन, जैसे प्राइमरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, जहाँ पे नो एयर, नो वाटर, नो लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग द डैमेज इकोसिस्टम। मतलब ये सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ पे डेवलप होगा जहाँ पे पहले से सॉइल, जो लिविंग कंडीशंस है हमारी, वो वहाँ पे प्रेजेंट होगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी फॉरेस्ट फायर एरिया, जो जंगल होता है जहाँ पे पहले आग लगी होती है और वो डिस्ट्रॉय हो गया होता है, वहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट होता है। ऑकर्स इन एरिया वेयर द सॉइल वॉज लेफ्ट इंटैक्ट। एग्जाम्पल ऑफ दिस, नेचुरल डिजास्टर, ह्यूमन एक्टिविटी एंड डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इन जगहों पे सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट होता है, मतलब सेकेंडरी सक्सेशन में सॉइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। ठीक है, वहाँ पे लिविंग कंडीशन पहले से ही होती हैं। ठीक है, वहाँ पे जस्ट इन्वेजन होना होता है।
It is typically a much faster process than the primary succession because there is already soil is present. क्योंकि primary succession में soil पहले बनानी है, then आगे फिर स्पीशीज का आना होता है. सेकेंडरी में क्या होता है, पहले से ही सॉइल प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ये प्राइमरी सक्सेशन फास्टर होता है. सेकेंडरी सक्सेशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. एनी डिस्टर्बेंस इन एन इकोसिस्टम रिजल्ट इन सेकेंडरी सक्सेशन. कहीं भी मतलब नेचुरल डिजास्टर, मतलब कुछ भी डिजास्टर होता है तो वहां पे सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये मेरे फॉरेस्ट फायर की जो आपको एग्जांपल बताई है, पहले से लैंड प्रेजेंट है तो पायनियर कम्युनिटी डायरेक्टली आकर, पायनियर कम्युनिटी देखिए यहाँ पे एनुअल प्लांट जो स्मॉल प्लांट्स वगैरह डेवलप होना, यहाँ पे घास फूस वगैरह डेवलप होना शुरू हो जाएंगे. If an ecosystem is frequently disturbed, it will not be able to support the large plant. Animal so it will be consist the animal typically of the early stage of succession. तो सेकेंडरी सक्सेशन में क्या छोटे छोटे ग्रास जैसे मतलब ग्रासेस, शर्ब, हर्ब्स, ये चीज़ें डेवलप, एकदम से पाइन ट्री ये वगैरह डेवलप नहीं, एप्पल ट्री वगैरह डेवलप नहीं होगा. यहाँ पे शर्ब, हर्ब्स, ग्रासेस, अदर वीड्स वगैरह डेवलप होंगे, फिर फर्दर आगे कम्युनिटी बढ़ेगी. ठीक है, नेक्स्ट वन आपको ये बस ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. हाइड्रोसीर कौन सा सक्सेशन होता है, बिगनिंग इन द पॉन्ड फ्रेश वाटर. जीरो सीर क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं. हाइड्राक जो है वर्ड वो किसके लिए यूज़ होता है, फ्रेश वाटर सक्सेशन है. जीराक जो है वो किसके लिए कंडीशन, इन ड्राई कंडीशन में, जो मैं आपको वॉल्केनो बता रही हूँ, वॉल्केनो लाइकन की एग्जांपल बता रही हूँ, वो जीरो सीर सक्सेशन है. जो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लाइकन, फ्रक्टियोस, फ्रेंजियोस्पर्म, ये जीरो सीर सक्सेशन मैंने आपको पढ़ाया. इसमें 3 में डिवाइडेड, लिथोस्फेयर, प्लास्मोस्फेयर एंड हेलो. इन टर्म्स की आपको मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है, ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं. इंशाल्लाह मैं आपको इसके ऊपर एमसीक्यूज़ का उसमें भी आपको याद हो जाएगा इसमें. ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है. ये बताया हुआ हाइड्रोसीर पानी में किस तरह सक्सेशन स्टार्ट होता है. पहले फाइटोप्लैंक्टन, फिर सबमर्ज स्टेज, फ्लोटिंग स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज, सेज मिडो स्टेज, वुडलैंड एंड क्लाइमैक्स स्टेज. इस तरह ये स्टेजेस होती है. जब आपको लिथोस्फेयर मतलब जो मैंने आपको अभी पढ़ा है लिथोस्फेयर अगर आपको समझ आ गया तो हाइड्रोस्फेयर इट इज़ इजी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड द हाइड्रोस्फेयर. क्योंकि आपको बस ये अगर आपको पता चल गया पाइनर कम्युनिटी क्या है और क्लाइमैक्स कम्युनिटी और इंटरमीडिएट जिसको हम सीरियल कम्युनिटी पर, अगर वो आपको पता चल गया तो आप इट इज़ ईजी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड द इकोलॉजिकल सक्सेशन. और आपको सक्सेशन का अगर मतलब पता है, सक्सेशन क्या है, चेंज आना, वन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अनदर वन. ठीक है, आई होप यू लाइक द लेक्चर. इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ इसको शेयर करें एज मच एज यू कैन. थैंक यू सो मच.